है। इस सब दे विचाले एक होर अपडेट है। इस ऑपरेशन सिंदूर दे विच एक होर दहशतगर्द जो मारिया गया है वह है मुहम्मद इकबाल। मुहम्मद इकबाल जिहड़ा अतवादी है वह भी इस ऑपरेशन दे विच ढेर किया गया है। मुहम्मद इकबाल नूं जिवें जिवें अपडेट्स आ रही ने उसदे विच पता चल रहा है कि इन्हां अतवादी ठिकाणियां ते हमले करके जिहड़े जिहड़े अतवादियां नूं ढह ढेरी किया गया उन्हां च कौन कौन है। थोड़ी देर पहलां असीं एक अतवादी जिसका जिक्र कर रहे थे उसके पूरे परिवारिक मैंबर 10 जने इस अटैक दे विच इस ऑपरेशन दे विच मारे गए ने। और एक मुहम्मद इकबाल बारे हुणे जानकारी आ रही है कि मुहम्मद इकबाल नूं भी इस ऑपरेशन दे विच ढेर कर दिता गया। तो लगातार अपडेट्स असीं साझीਆਂ कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर दे नाल रिलेटेड जो उसदे विचों निकल के आ रही ने अपडेट्स। इस सब दे विचाले पाकिस्तान दे इस वेले उत्थों दी सरकार की सोच रही है। UN दे विच उन्होंने जानकारी दी है। उन्हां दे जिहड़े मिनिस्टर ने उन्हां दा बयान असीं सुन रहे सी जदों उन्हां नूं पुछया गया कि हुण अगे की है तो उन्होंने कहा कि जे भारत अपने वल्लों स्टैप डाउन करदा है, जे वो कार्रवाई नूं हुण इत्थे ही रोकदा है तो फिर असी भी इस कार्रवाई नूं उत्थे ही रोक देवांगे। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। POJK के टारगेट आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी।
अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। आ गया सर, इनफैक्ट सुभान अल्लाह। भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ 9 ਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 9 ਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਬਾਵਲਪੁਰ, ਮੁਰੀਦਕੇ, ਗੁਲਪੁਰ, ਕੋਟਲੀ, ਪਿੱਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ सिर्फ अतवादी ठिकाणियां नूं टारगेट किया गया। कोटली, चक अमरू, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, इन्हां थावां ते सिर्फ उत्थे टारगेट किया गया जिथे आतंकी जिहड़े है अपनी अतवाद की फैक्ट्री चलाउंदे सी, जिथे भारत के खिलाफ वो साजिशां बुणदे सी ते बाद दे विच चोरी छिपे लुक छिप के पिछों वार करके उन्हां साजिशां नूं अंजाम दिंदे सी। पहलगाम हमले तो बाद भारत ने इन्हां नूं नेस्तो नाबूद करन दा फैसला लिया और 13वें दिन जाके ये अटैक भारत वालों किया गया। अतवादी मसूद अजहर दा बयान आया है भारती एक्शन तो बाद। मसूद अजहर ने कहा है कि मैं भी मर जांदा तां चंगा हुंदा। मसूद अजहर दे परिवार दे 14 लोग मारे गए ने, उसकी भैन जीजा समेत 14 लोग मारे गए ने। मसूद अजहर दी भैन, उसका जीजा, उसका भाणजा, ये सारे मारे गए ने और मसूद अजहर का ये बयान है उस तो बाद कि चंगा हुंदा मैं भी मर जांदा इस हमले दे विच। मसूद अजहर पाकिस्तान आतंकी है, ISI स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन्हां नूं भारत के विरुद्ध